नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF के नए उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किस भारतीय वरिष्ठ नौकरशाह को चुना गया है? A. विवेक अग्रवाल, B. रणधीर जायसवाल, C. अजीत पोरवाल, D. विक्रम मेहता। उत्तर A. विवेक अग्रवाल। मुख्य बिंदु, भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। वह यूनाइटेड किंगडम UK के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। वर्तमान में विवेक अग्रवाल संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न 2, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कोलकाता में किन 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स नौसैनिक जहाजों को एक साथ कमीशन किया है? A. इंस विक्रांत, इंस विशाखापत्तनम, इंस वागीर, B. इंस दुनागिरी, इंस संशोधक, इंस अग्रे, C. इंस तरमुगली, इंस इम्फाल, इंस संधायक, D. इंस चीता, इंस गुलदार, इंस कुंभीर। उत्तर B. इंस दुनागिरी, इंस संशोधक, इंस अग्रे। मुख्य बिंदु, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना ने कोलकाता में 3 जहाजों को कमीशन किया। इसमें इंस दुनागिरी स्टील्थ फ्रिगेट, इंस संशोधक सर्वे वेसल लार्ज और इंस अग्रे एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट शामिल हैं। प्रश्न 3, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? A. 60वां, B. 65वां, C. 70वां, D. 75वां। उत्तर D. 70वां। मुख्य बिंदु, विश्व आर्थिक मंच WEF ने एक्सेंचर के सहयोग से एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 जारी किया है, जिसमें भारत को 70वें स्थान पर रखा गया है। ये सूचकांक देशों के ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के प्रयासों को दर्शाता है। प्रश्न 4, किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निर्भय चेतना पहल की शुरुआत की है? A. गृह मंत्रालय, B. ग्रामीण विकास मंत्रालय, C. पंचायती राज मंत्रालय, D. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उत्तर C. पंचायती राज मंत्रालय। मुख्य बिंदु, पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया फंड परियोजना के तहत नई दिल्ली में निर्भय चेतना पर आधारित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर के पुरुष जनप्रतिनिधियों को महिला अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। प्रश्न 5, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आंतरिक राजनीतिक दबाव और उपचुनावों में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? A. फ्रांस, B. यूनाइटेड किंगडम UK, C. ऑस्ट्रेलिया, D. कनाडा। उत्तर B. यूनाइटेड किंगडम UK। मुख्य बिंदु, जून 2026 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी ही लेबर पार्टी के बढ़ते दबाव और हालिया उपचुनावों में मिली हार के बाद टेलीविजन पर लाइव आकर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। प्रश्न 6, देश की पहली 3D प्रिंटेड कृत्रिम चट्टान 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स को समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए किस राज्य के तट पर स्थापित किया जा रहा है? A. गुजरात, B. ओडिशा, C. तमिलनाडु, D. केरल। उत्तर C. तमिलनाडु। मुख्य बिंदु, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत तमिलनाडु के तटीय पानी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल्स तैनात किए जा रहे हैं ताकि समुद्री जीवों के आवास को सुधारा जा सके। प्रश्न 7, हिमालयी क्षेत्र में दीर्घकालिक और उच्च सटीक जलवायु निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क BCON की परिकल्पना किस संस्थान द्वारा की गई है?
एक भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे। बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। डी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज। उत्तर एक भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे। मुख्य बिंदु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत IITM पुणे ने नैनीताल के एरीज संस्थान के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क BCON के जरिए हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर बारीक शोध किया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।